चलिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की ये लास्ट क्लास रखते हैं हम लोग इसको। और मुहावरे आज जितना हो पाए उतना बता दूंगा, बाकी पीडीएफ डलवा दूंगा, उसको आप देख लेना। इसमें खैर ख तक है, शायद पिछले बार भी लेक्चर में ख तक ही पढ़ाए थे, पिछला जब भी सेशन हुआ, कोर्स हुआ। तो मुहावरा सिर्फ पढ़ना है, उसको मैं आज जितना हो पाएगा मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप रीड करेंगे खुद से, ठीक है। तो चलिए, आ तक देख लिए थे। आ देखना है आखी चाकीच में झूलना। ठीक, आखिच वो जो च लगता है कभी भी छत्तीसगढ़ी शब्द में, मोरे चिलई का है, मोरे चिलई का, तो वो जो च लगाता है इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है च, उसका मतलब होता है ही, जैसे मेरा ही बच्चा है, मोरे चिलई का, ऐसा। तो आंखी चाकी में झूलना, आंख ही आंख में झूलना, मतलब कोई सामने है, झूल रहे, बार बार याद आना, ठीक है। आंखी चाकीच में रखना, रखना मत राखना को रखना बोलना चाह रहे हैं, हमेशा नजरों में रखना। आंखी उघरना, सत्य को जानना, ठीक है। आंखी करवाना, नींद आना, इसको बोलते ही हैं, आमतौर पे यूज करते हैं, आंखी कड़वा थे, मतलब नींद आ रहा है। आंखी कान ला खोल के रखना, हमेशा चौकन्ना रहना, आंख कान को खोल के रखो बोलते हैं ना, हमेशा चौकन्ना रखना। आंखी कान ला मुन्ना, अनदेखा करना, ठीक, जैसे माँ बाप हमेशा अपन लड़का मन के करनी माँ आखिला मुंद थे, मतलब उन लोग जो भी काम करते हैं उसको अनदेखा कर देते हैं, ये तो आखिला मुंदना, अनदेखा करना। आंखी के आगू, आगू मतलब सामने, आगू पीछू, बाजू, आजू बाजू, आंखी के आगू यानी कि सामने। आंखी के काजर होना, अन्यथा प्यारा होना, जैसे आंखों का तारा होना है या आंखों का काजल होना है, ठीक है। तो आंखी के काजर होना, अन्यथा प्यारा होना। आंखी के पुत्री होना, ये भी प्यारा होना, ठीक है। आंखी गड़ना, लालच लगना, ये जैसे बोलते हैं वो टूरा कहती है, मोर गाड़ी में आंखी गड़ गए, मतलब उसको मेरे खिलौनी से क्या हो गया, लगा हो गया, उसका लालच आ रहा है, ठीक। आंखी गड़ना। आंखी डबडबाना, आंसू आ जाना। आंखी तरेरना, गुस्सा करना, ठीक है। आंखी ना टेरना, चक्कर आने से गिर जाना, ठीक। लेकिन यहाँ पे चक्कर आने से गिर जाना ये लिखा हुआ है आमतौर पे, लेकिन छत्तीसगढ़ी परिवारों में इसका यूज कैसे, आखिल नटेर दे, मतलब एकदम गौर से देख रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, आखिल नटेरे है, ठीक। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ चक्कर आने से गिर जाना, ओके। आंखी पड़राना, कनवा होना, ठीक है, एक आंख से नहीं देखना। आंखी फड़कना, आशंका होना, जैसे आंख फड़कता है बाबा रामदेव टाइप का, ऐसे ऐसे, ठीक। तो आंखी फड़कना मतलब आशंका होना किसी बुरे चीज की। आंखी फरियाना, ज्ञान होना। आंखी फरिया, फरियाना मतलब समझते हैं, फैलाना, फरि, फरियाना, फैलाना। फरिया अलग चीज होता है, फरिया मतलब झाड़ू पोछा वाला जो कपड़ा रहता है उसको फरिया बोलते हैं, फरियाना मतलब फैलाना होता है, ठीक है। तो आंखी फैला दी मतलब ज्ञान हो गया, ऐसे नटेर दी आंखी, मतलब पूरा बड़ा बड़ा कर दी। आंखी मटकाना, नखरा करना। आंखी में आंखी डालना, प्रेम करना, ठीक। अब बोले सर ये कैसे डलेगा, आंखी वाँखी डल जाता है, ठीक, जब प्रेम करोगे तो सब हो जाता है। आंखी में आंखी डालना मतलब आंखों में आंखी डाल के देखना भी, क्या करना है, प्रेम करना। आंखी में काटा कस गड़ना, बहुत बुरा लगना, ठीक, जैसे किसी से चिड़ मच रहा है तो बोले आंखी में काटा बरोबर गरे रहते हुआ, यानी कि उससे चिड़ लगता है, बुरा लगता है। तो आंखी में काटा कस गड़ना, बहुत बुरा लगना। आंखी में थूक आंजना, दुख होने का दिखावा करना, जैसे ऐसा लगा कि ऐसे, जैसे मेरे को दुख हो रहा है, मैं रोना चाहता हूँ, है ना, दुख होने का दिखावा करना, मगरमच्छ के आंसू रोना, इस तरीके। आंखी में धुर्रा खींचना, धोखा देना, आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट के लिए अपडेट करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। चलो, आंखी में रात काटना, पूरे रात जागना। आंखी मारना, आंख से इशारा करना, ठीक है। आंखी मारना, आंख से इशारा करना। आंखी मिलना, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखना, जैसे एक गाना था ना शाहरुख खान वाला, नजरे से नजरें मिली तो, सोनू निगम गाए नहीं, बस वैसे ही। तो नजरे से नजरें मिली भैया, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को क्या किए, देख लिए। आंखी लड़ेरना, मृत्यु होना। आंखी लड़ेर दिस मतलब निपट गया। आंखी ललियाना, गुस्सा करना, आंख लाल हो जाता है। आंखी ले पानी छूटना, अखर जाना, ठीक है, मतलब खल जाना, अफसोस होना। आंखी आजत कानी होना, अच्छा करने के प्रयास में काम को बिगाड़ डालना, कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ पूरा हो जाता है, कांड करके आ जाता हूँ, ऐसा बोलते हैं, बस वही। आंखी अंजत कानी होना। आंखी के काड़ी नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना। आए बाएं, उल्टा पुल्टा करना। आए बाएं का मतलब ही होता है कुछ भी उठपुटांग, ए आए बाएं बकत है, आए बाएं काम करते हैं, ठीक। तो आए बाएं उल्टा पुल्टा करना। आंसू ढारना, रोने का, एक्टिंग करना, ठीक। आगी खाना, गुस्सा पी जाना, जैसे थूक निकल जाना बोलते हैं, थूक गटक लेना, यानी कि अपना गुस्सा बाहर ना निकाल के दबा लेना, तो वैसे ये
आगी खाना, आग को खा ले। आगी पानी बंद करना, समाज से बहिष्कृत कर देना। आमतौर पे इधर उधर दूसरे जाति में भाग के शादी कर लोगे तो आगी पानी बंद हो जाता है, ठीक, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। आगी में कूदना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, जैसे खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना वाली बात होती है, ठीक उसी प्रकार आगी में कूदना। अब आग में कूदोगे तो जान रहे हो कि आग आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आगी में घी डालना, आगी में घी डालोगे गुस्से को और बढ़ाना, ठीक। आगी में आगी में मूतना, ठीक है। अत्यधिक उत्पाती होना, ठीक। ये उदंड बालक लोग जो रहते हैं उनके लिए बड़े यूज करते हैं दादा दादी लोग, ठीक है। आगे मुंहता थे मतलब और ज्यादा उत्पात मचाना। आगी में रेंगना, कठिन काम करना। आगी लगना, कलह पैदा होना। आगी लगाना, तोड़फोड़ डालना। आगू पाछू, देर सवेर, जैसे कभी ना कभी होगा, ये बोलते हैं ना, अरे कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी ना कभी आपका जॉब लगेगा, देर सवेर ही लगेगा, ठीक। आगू पाछू मतलब कभी ना कभी लगेगा। आगू पाछू होना, ये ताक में रहना। आड़ काटना, ठीक है, आड़ काटना। तो आड़ काटना क्या है, विरोध में बातें करना, ठीक है। आत्मा कल्पना, हाँ जैसे बोलते हैं ना, मोर जी कलप गिरीस, वो मतलब दिल एकदम दुख गिरीस, ऐसी आत्मा कल्पना, दिल दुखना, ठीक। आधा हो जाना, बहुत दुर्बल हो जाना। आधा सीसी होना, गर्भवती होना, ठीक। आधा सीसी। आमला अमली कहना, झूठ बोलना, मतलब आम को आप इमली बोल रहे हो तो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो, साफ साफ झूठ बोलना को आमला अमली कहना होता है। आरी लगाना, पीछे पड़ना। आसान आसन डोलना है, आसन डोलना, विचलित होना, एक याद रहेगा। आसन मार के बैठना, जम कर बैठना, पालती मार के बैठना, ऐसा बैठना कि हिला डुला ना पाए कोई आपको। ई वाला देख लिए थे, ऊ वाला देख लिए थे, ठीक है। उछर उछर के खाना, खूब खाना, ये सब तो देखे। ऊ वाला भी देख लिए। ऐ आय को देखते हैं, आय को चलो। एड़ी के धोवन होना, एकदम तुच्छ होना। धोवन आमतौर पे साबुन सोडा है नहीं, तो नेगेटिव टर्म में यूज किया था। तो एड़ी के धोवन होना मतलब किसी को आप बोल रहे हो कि जैसे तू मेरे पैर की जूती है, ऐसा टाइप का बोल देते हैं, पैरों की जूती। तो बस वैसे ही छत्तीसगढ़ी में क्या बोल रहे हैं, एड़ी के धोवन होना, एकदम उसको क्या समझना, तुच्छ समझना। एड़ी के रिस तरुआ में चगना, देखो रिस मतलब गुस्सा होता है, रिसा जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, मुंह फुला के बैठना, रिस। तो एड़ी का रिस तरुआ में चढ़ना, इसका मतलब है गुस्सा आना, ठीक है। एक एक पैसा पर तरसना, देखो एक एक पैसा पर तरसना और एक एक पैसा पर मरना, दोनों में अंतर बता रहा है। एक पैसा पर तरसना यानी कि बहुत ज्यादा गरीब हो गए हम, एक एक पैसा के लिए तरस रहे। और मरना, जिसे खाए पर मरत होगा, मतलब खाने के लिए मैं मर रहा हूँ क्या, यानी मर रहा हूँ कहने का तात्पर्य कि मैं एकदम लालच मर रहा हूँ क्या, ऐसे। वहाँ जाए पर मरत हो गया, मतलब जाने के लिए मर रहा हूँ क्या, जाने के लिए मर रहा हूँ मतलब जाने के लिए लालच कर रहा हूँ क्या। तो बस ये एक एक पैसा पर मरना यानी कि एकदम ज्यादा ललचट्टा होना। एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। एक ठन ताग नहीं उपकाना, कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाना, ठीक है। एक ठन ताग नहीं उपकाना। एक दो तीन होना, जैसे 9 2 11 है, छत्तीसगढ़ी में 1 2 3 है, भाग जाने के लिए 1 2 3 है, ना कि 9 2 11। एक धान के दू चौर होना, बहुत ज्यादा लाभ होना। एक धान के दू चौर होना, ज्यादा लाभ होना, ठीक है। एक धान में भैया एक ही चावल निकलता, एक धान की बाली में ज्यादा निकल गया, दो निकल गया। एक बोलिया होना, वचन का पक्का होना, एक बार जो बोल दिए फिर अपनी बात से नहीं पलटना। एक लदू बताना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एक ले ऊ होना, ठीक है। एक ले ऊ नहीं होगा, दू होगा। एक ले दू होना, विवाह होना, ठीक है। एक ले ऊ हो गए, तो एक ले दू होना, विवाह होना, ठीक है। फिर दू ले तीन होना, दूसरा विवाह होना, ठीक, बच्चा होना। एक ला माए, एक ला मौसी करना, मतलब भेदभाव करना, मतलब एक को आप माँ की संज्ञा दे रहे हो, दूसरे को मौसी बता रहे हो, यानी कि भेदभाव करना। एक हाथ में चूड़ी पहनना, ठीक है, सिद्धांतवादी होना। एक खेत के ढेला होना, जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं ना, एक ही प्रकार का स्वभाव है। अरे उसके बारे में क्या बोल रहे हो, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं। बस वैसे एक हाथ एक खेत में, एक खेत के ढेला होना, यानी कि भैया एक ही खेत का मिट्टी रहेगा, ढेला मतलब पत्थर, ढेला मतलब पत्थर। तो गुण स्वभाव में एक सा होना। एक गुरु के चेला होना, तो भैया जैसे गुरु वैसे उसके शिष्य, तो एक जैसे विचार वाले होना। एक लौठी माँ, एक ही लौठी में खेदना, खेदना मतलब भगाना होता है। जैसे गायल खेद दे, तो मतलब गाय आ गई आपके खेत में घुस गई तो गायल खेद दे, एक कुकुर लग खेद दे। खेदना मतलब भगाना होता है। एक ही लाठी में खेदना यानी कि तात्पर्य है कि सबको भैया एक ही लाठी से आप ट्रीट कर रहे हो, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हो। एती के बाद ला ओती करना,
चुगली चपाटी करना, ठीक है। ओढ़ा देना, डटे रहना, जैसे टीवी के सामने ओढ़ा दे बोलते नहीं, ओढ़ा दे रहते दिन भर, मोबाइल के सामने ओढ़ा दे रहते दिन भर, यानी कि उसी में ही वही काम को लगातार करना, निरंतर करते रहना, डटे रहना। 19-20 होना, मिलता जुलता होना, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना। 19-20, 19 होना कुछ कमजोर हो जाना, 19-20 होना कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग समान। 19 होना थोड़ा सा कमजोर हो जाना। औरी के छाव होना, अल्पकालिक सुख होना। औरी के छाव होना, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए सुख, टेम्पररी सुख। ओली भरना, ओली भरना मतलब आशीष देना। ओली मतलब किस, क्या होता है? झोली, झोली है। तो ओली भरना मतलब आशीष देना। अ से औने पौने में बरोना, लाभ हानि पर ध्यान न देते हुए औने पौने बेचना, औने पौने में बरोना। जैसे भैया देखो, स्कूटर, हमारे यहाँ स्कूटर था पापा का, पापा जमाने वाला। इधर इधर ध्यान दो, इधर, ओ नो नहीं, इधर इधर, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है माइक साउंड से, ठीक है। औने पौने में बरोना, स्कूटर था हमारे यहाँ। अब उस स्कूटर को ऐसा था कि कई बार चोर चोरी करने आए, लेकिन स्कूटर छोड़ देता था, ठीक, किक करके चालू करने का प्रयास करता था होगा, लेकिन अब जो चालू कर रहा है उसी से चालू हुए, है ना। तो उसको लास्ट में औने पौने में बेच दिए। औने पौने मतलब उसके लिए क्या लाभ, देखिए 1600 रुपये में स्कूटर बिका। उसको कैसे बोलते थे कि हाँ औने पौने में बेच देना, औने पौने में बरो देना। तो औने पौने में बरोना यानी कि बिना लाभ हानि पर ध्यान देते हुए उसको बेच देना, कुछ तो मिल जाए, ठीक है। का देखते हैं, कंचन पान पर भुगतान, बहुत ज्यादा कष्ट सहना। कच्चा कान के होना मतलब अनुभवहीन होना या बहकावे में आना, ठीक, कच्चा कान के होना, बहकावे में आ जाना किसी दूसरे के। कठवा के आंखी, अठ पथरा के छाती करना, विपत्ति के समय अधीर ना होना, क्या पता नहीं। कठवा के बैला, मूर्ख, ठीक है, किसका बैला? कठवा के बैला, मूर्ख। कथरी ओढ़ के घी, जैसे कंबल ओढ़ के घी खाना हिंदी में मुहावरा है। कहने का तात्पर्य कि आप लाभ कमाओ, बहुत अच्छा काम करो, लेकिन उसका दिखावा ना करो, दुनिया को पता ही मत चले, ठीक, दुनिया को पता मत चले, उससे दिक्कत होता है, बस वही, उसी को छत्तीसगढ़ी में कथरी ओढ़ के घी खाना। कंबल कथरी वैसे मिलता जुलता है। कथरी ओढ़ के घी खाना का मतलब होता है संपन्नता को छिपाना। आप आगे बढ़िए, सफल होइए, लेकिन अपनी सफलता को दूसरे को मत दिखाइए। कथरी ओढ़ के घी खाना, ठीक है। कन्हिया ढील होना, पस्त होना। कन्हिया मतलब कमर, ठीक है, कन्हिया धर ले मतलब कमर पकड़ लिया है, नस पकड़ लिया होते हैं ना, वैसे कन्हिया धर ले। तो कन्हिया ढील होना यानी कि पस्त हो जाना। कबू घाम कबू छाव होना, सुख दुख लगा रहना, कभी खुशी कभी गम। उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है कभी घाम कबू छाव होना। कर्जा उतारना, देखो कर्जा खाना और कर्जा उतारना। उतारना मतलब अपना लोन पटाओगे भैया, कर्जा उतारना, लोन पटाना। कर्जा खाना, लोन लेना। कर्म के रेख, जैसे कर्म का आपका रेखा, यानी कि भाग्य का लिखा हुआ। कर्म ठठाना, कर्म ठठाना मतलब अपने भाग्य को कोसना। हमेशा हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, यानी कि कर्म को ठटाते हैं। करू करू गोठियाना, गोठियाना मतलब बात करना। गोठ, गोठ मतलब बातचीत, गोठियाना बातचीत करना। करू करू मतलब कड़वा कड़वा बोलना। तो हमेशा कड़वा बोलना यानी कि आप अप्रिय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। करू करू गोठियाना, शारदाई ते करू करू गोठियाथस, ऐसे। कर्म फाटना, अभागा होना। करेजा करियाना, कपटी होना, ठीक है, कलेजा करिया गया, कपटी हो गए। करजे माँ, करेजा माँ पथना, पथरा होगा, पथरा लदकना। करेजा माँ पथरा लदकना यानी कि देखो, कलेजे में पत्थर रख के मैंने अपने बेटे को सेना में भेज दिया, ऐसे बोलते नहीं, कलेजे में पत्थर रख के मैंने अपने बच्चे का हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। बस वैसी धीरज रखना, ठीक है, दुख होने के बावजूद। कल्लई होना, कल्लई होना मतलब भारी विपत्ति आ जाना। कल्लई का मतलब है दुख, विलाप, ठीक है, दया आना। कांटा में रेंगना, कठिन काम करना। कांटा में चलोगे तो आसान काम तो होगा नहीं, तो कांटा में रेंगना का तात्पर्य है कठिन काम करना। कांदा खा के मातना, भ्रमित होना, ठीक है, कांदा खा के, ठीक है, कांदा खा के मातना, भ्रमित हो जाना। और भी बहुत सारे अर्थ हैं कांदा खाने का, ठीक। हार्ड रेस कांदा, जैसे छत्तीसगढ़ी में यूज किया जाता है, जैसे कांदा खाना मतलब फेल हो जाना, ठीक, कुछ काम करे, हाँ बेटा बहुत तो होशियारी मत है सब, खाड़ रेस कांदा, ऐसे यानी कि फेल हो जाना। तो कांदा खा के मातना, भ्रमित हो जाना। काव काव करना, हल्ला मचाना या झगड़ा लड़ाई करना, चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करना, शोर मचाना, ये सब काव काव करना होता है। जैसे कौवा लोग काव काव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, बस वैसे ही। कान ऐठना, कान ऐठना मतलब कान खींचने की बात कर रहे हैं, सजा देना। कान के कीड़ा झर्राना, खरी खोटी सुनाना, ठीक है, सुनाना, खरी खोटी सुनाना। क्लियर? एक बार ये खैर रीड करने वाला है, बट इसको मैं आपके इससे काम मैं कर रहा हूँ, समझ लो। ख तक हम लोग पहुंचते हैं, क ख तक। कान खजवाना, सोच में पड़ना, स्मरण करना। जैसे कुछ सोचते सोचते हैं तो या तो ऐसे बाल पकड़ते हैं या ऐसे
बाल खुजलाते, सिर खुजलाते हैं, ऐसा करते हैं। बस छत्तीसगढ़ी में बाल ना खुजला के कान खुजला देते हैं। ठीक है, तो कान खजवाना, सोच में पढ़ना या स्मरण करना। कान टिपना, सचेत होना। कान फूकना, बहकाना, किसी कान फूक दिए तो बहकाना। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते नहीं, वो ओकर दाई था, ओकर कान फूके हैं, यानी कि उसकी मम्मी उसको बहकाई होगी। कान फूकवाना, दीक्षा लेना। कान फूकना, आप किसी को बहका रहे हो, भड़का रहे हो। कान फूकवाना, दीक्षा लेना। कान में अंगरी गोंजना, सुनने की इच्छा नहीं होना। कान में अंगरी गोंजना, गोंजना मतलब घुसाना। ठीक है, कान में आप उंगली घुसा लोगे, यानी कि आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, नहीं सुनना चाह रहे हो, तो वही रख रहा है, सुनने की इच्छा नहीं होना। कान में कहना, गुप्त रूप से कहना। कान में जुआ नहीं रेंगना, ध्यान न देना, बहुत बार उपयोग होने वाला शब्द है। एक तो कान में जुआ नहीं रेंगे। हर रोज मेरी माँ, जब भी मैं पानी पीऊंगा गिलास में खड़े होके पीऊंगा, और कई सालों से यही रिपीट करते आ रही कि खड़े होके मत पिए कर, कितना गाँव समझा रहे हो। अगर कान में तो जुआ नहीं रेंगे, यानी कि मैं सुनता ही नहीं हूँ, उसको ध्यान ही नहीं देता। कान में बात डाल देना, संदेश देना। ठीक, एक गांव का कान में बात डाल दे रहा बे कि मैं आगे चल के मुझे जरूरत पड़ सकते, मतलब एक बार उसको हिंट कर देना, संदेश देना। कान में तेल डाल के सुतना, निश्चित होकर सोना। कान ला कौवा ले गना, बिना विचारे कार्य करना। जैसे अपन बोले कान को कौवा ले गए, तो कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना कान चेक करने के बजाय। ये आधा अधूरा हो गया, का पढ़ना है, कुछ होगा। काम तमाम करना, मार डालना। कारी पसीना छूटना, भय से पसीना छूटना, डर के मारे। काली के लड़का होना, अनुभवहीन होना। जैसे कल के आए लड़के मेरे को सिखाएंगे, कल के आई लड़कियां मेरे को बताएंगी, ऐसा बोलते हैं। बस काली का एक लड़का हमला सियार माला समझाई, तो वही काली के लड़का होना, यानी कि अनुभवहीन होना। किडिर किडिर करना, गुस्सा करना। क्रिया, क्रिया पारना, कसम खाना। जैसे गाना है मोहनी वाला, जो गाना है उसमें शुरू में बोलती ना वो लड़की, अ, मैं हूँ जल्दी तो से मिले बरा हूँ, ऐसा बोलता है लड़का। तो लड़की बोलती है खामोर क्रिया, तोर क्रिया। ऐसा तो क्रिया मतलब क्या है, कसम खाना। ठीक है, कुकरी उड़ाना, थोड़ी ही दूर, कुकरी उड़ाना। ठीक है, कुकरी उड़ान, थोड़ी दूर। एक थोड़ी दूर में होना को कुकरी उड़ाना भी कुकरी उड़ान भी बोलते हैं। देखो जो मुर्गे रहते हैं, मुर्गी मुर्गियां, कितना दूर, बहुत ज्यादा उड़ पाते हैं क्या? पक्षी श्रेणी में आते, लेकिन एकदम हवा में उड़ते क्या? नहीं, थोड़ा दूर ही उड़ के जाएंगे। तो वही कुकरी उड़ान कहने का तात्पर्य एकदम पास में होना, थोड़ी दूर होना। एक और इसका इसके लिए शब्द है कुला दुआरी होना, पास में होना। ठीक है, कुला दुआरी होना शरीर का एक अंग है, तो वो भी पास में ही है। ठीक है, तो वैसे ही है, पास में होना, उसका अर्थ वैसे ही निकालो। कुला दुआरी होना, कुला मटकाना, व्यर्थ घूमना। आमतौर पे देखना दादी दादा लोग यही बोलेंगे, जैसे कहा करा था वो कुला मटका घूमा थे दिन भर, मतलब कुछ काम धंधा नहीं करना, बस ऐसे कुला मटकाते हुए घूम रहे। ठीक है, कुला खजवाना भी है। क्या अर्थ होता है बताओ उसका? होता था है ना? अरे, जैसे जिसको एकदम झगड़ा करने का शौक रहता है, नहीं मतलब तपते रहता है, जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने में आतुर रहता है, तो बहुत तो कुला खजवात बेटा ऐसा होगा। ठीक, तो कुकरी उड़ान हो गया। और इधर जो बताया वो सब का मतलब होता है पास में ही होना। ठीक है, थोड़ी ही दूर होना। अंग्रेजी में इसी के लिए कहावत है एट स्टोन्स थ्रो, मतलब चलो भैया मेरे घर चलो, मेरे घर चल के आप रेस्ट कर लेना, मेरे घर खाना पीना कर लेना। तो कहाँ है आपका घर? अरे एट स्टोन्स थ्रो मीन्स पत्थर फेंकूंगा जहाँ पे गिरेगा वहीं पे घर होगा, ये कहने का तात्पर्य एट स्टोन्स थ्रो। बस वैसे इधर छत्तीसगढ़ी में कुछ और। कुकुरकस, किंदरना, किंजरना, किंजरना और किंदरना इसका मतलब होता है घूमना। किंजरत हवे मतलब घूमत हवे, घूम रहे। तो कुकुरकस किंदरना, व्यर्थ घूमना, खाली फीली घूमना। कुकुरकस भूकना, व्यर्थ विलाप प्रलाप करना, चिल्लाना फालतू का। कुकुर के पूछी होना, जिद्दी होना। कुकुर के पूछी जैसे जिद्दी। कुकुर बिलाई कस होना, दर बटर भटकना। ठीक, और कुधरिल ले तेल निकालना, असंभव काम करना। कुधरिल क्या होता है? नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, छोड़ो। कुरिया धरना, देखो खटिया धरना या कुरिया धरना दोनों का मतलब होता है अस्वस्थ होना। खटिया धरना अस्वस्थ होना, खटिया रेंग देना मर जाना। खटिया धरना, खटिया धर ले ओकर दादा, खटिया धर ले मतलब उसके दादा बीमार हो गए, ओकर दादा खटिया रेंग दिस मतलब खटिया सहित चल दिया ऊपर से। ठीक, कुल बिहाना, कुलीन कन्या से विवाह। ठीक है, ये तो देख लिए। हाँ, कुल बिहान
करना। कुल मतलब अच्छा कुल लीजिए, बिहाना मतलब शादी करना, कुल बिहाना, अच्छे कुल वाला जो कुल है, कुलीन कन्या सिवा। ठीक है। केरा पान कस डोलना, मन स्थिर नहीं रहना, फिकल माइंड, अंग्रेजी में बोलते हैं फिकल माइंड होना, फिकल माइंडेड। टाइमिंग समझ नहीं आ रहा है क्लास का, कैसे समझ नहीं आ रहा जी? इतने से इतना तो चल रहा है। जैसे देखो अभी जो भी देख रहे होंगे, 11 से 12 बजे लाइव क्लास चलती है साइंस की। अब साइंस आपका प्रयोगशाला परिचारक में आ जाएगा और फुल सीजी व्यापम में, ये दो में साइंस की क्लास चल जा रही है। ठीक है। फिर आपका 12 से 12:30, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, मेरा क्लास है मतलब वो आगे पीछे ही रहेगा 5-10 मिनट आगू पीछू। इसमें आपकी सीजी लैंग्वेज की क्लास होती है, ये फुल सीजी वापम में डलता है और आपका एडीआई में होता है। ठीक है, ये फुल सीजी वापम एडीआई में 12:30 से लेके 1:30 बजे तक छत्तीसगढ़ जीके की क्लास रहती है। ये प्रयोगशाला परिचारक में रहता है, एडीओ में रहेगा, एडीआई में रहेगा, फुल सीजी वापम, ये 4 क्लास 4 अलग अलग कोर्स में मिल जाएगा आपको देखने को। फिर 1:30 बजे से लेके 1:30 बजे से 2:30 बजे तक दीपक सर की क्लास रहती है, आजीविका की क्लास चल रही है, आजीविका मिशन, ये सिर्फ एडीओ में रहता है और फुल सीजी वापम में। ठीक, यही टाइमिंग है जी, ये कब से चले आ रहा है। चलो, कोढ़ा छनकाना, हल्का फुहार होना, कोयला होना, काला हो जाना, ठीक, कोचई कांदा होना, विचार सीमित होना, और मतलब नैरो माइंडेड, ठीक, जिसके ज़्यादा विचार आगे नहीं बढ़ पाते, एक सीमित रह जाता है बस, उसको क्या, कुचई कांदा होना, छोटी बुद्धि का होना। और कुछ कुछ इसमें देख लो, पूरा भराना, संतान प्राप्त करना, सब याद रखेंगे। देखो, खटिया तोड़ना, निश्चित होकर आराम करना, खटिया उठना या खटिया रेंग देना, मृत्यु हो जाना, खटिया लुकाना, अंधेरे में छिप कर कोई कार्य करना, ठीक है, खटिया लुकाना, खड़े खड़े झर्राना, तत्काल वसूली करना, खटिया धरना बताया था आपको, बीमार होना, खड़े खड़े मुतना, खूब डर जाना, जैसे ये डायलॉग मारते थे पापा, ठीक, इतना मारूं खड़े खड़े मुद देवे, तो कब सुसु कर देते पैंट में जब डर लगे, तो खड़े खड़े मुतना मतलब खूब डर जाना, खड़े 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 हगवाना, ठीक है, तत्काल वसूली करना। ठीक है, तो देखो, खड़े खड़े मुतना अलग चीज है, खूब डर जाना, खड़े खड़े हगना अलग चीज है, तत्काल उससे वसूली करवा। ठीक, अब मान के चलो कोई आपका पैसा खा के बैठ गया, कुछ खा पी लिया, अब भैया कैसे निकालेगा? तो हाँ, निकालने के किसी और से वसूली, तत्काल वसूली करना, उस सेंस में उसका अर्थ बताया जाता है। ठीक, इसको यहीं विराम देते हैं, आगे मुतना हगना के अलावा कुछ और आ जाए इससे पहले यहीं विराम देते हैं, इसको आगे आप रीड कर लेना, कोई समझ नहीं आया तो बताना, बाकी पढ़ना है जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। मैथ्स की क्लास हम लाइव सेशन ख़त्म कर चुके हैं करण पैकरा जी, आगे चल के उसके प्रैक्टिस सेशन करेंगे लाइव, अभी पीजी और इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट्स कवर होने के बाद। ऑन कर दो रिकॉर्डिंग, ऑफ कर दो, तुरंत मिलेंगे हम लोग सीजी जीके की क्लास में 2 मिनट।